हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को इस विषय पर जानकारी दूंगा कि किसी ने किसी को कुछ खिला पिला के कोई तंत्र कर दिया है तो उसमें वह व्यक्ति जिसके ऊपर विचार हुआ है वह क्या कर सकता है, उसको पता कैसे चलेगा, साथ ही अपने द्वारा वो किन माध्यमों से इस तंत्र को काट सकता है, कम कर सकता है। इस विषय पर मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। विषय पर आने से पहले मेरा आप लोगों से आग्रह है कि यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अपना समर्थन मुझे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सर्वप्रथम तो आप लोगों को ये पता यदि लगता है कि आप लोगों के ऊपर या आपके परिवार में किसी के ऊपर तंत्र हुआ है तो तंत्र के बहुत तरीके होते हैं और जब किसी को कुछ किसी वस्तु में खिला के या पिला के कोई तंत्र कर दिया जाता है तो वो आसानी से हटता नहीं है। क्योंकि होता क्या है, मैं संक्षेप में आप लोगों को बता दूं, ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता समय लेकर, कि जब खिलाया या पिलाया किसी को जाता है तंत्र के माध्यम से, किसी वस्तुओं के माध्यम से, खान पान में मिला के, तो जो शक्ति होती है वो शरीर के अंदर प्रवेश कराई जाती है। यदि शक्ति शरीर के साथ में बाहर से जुड़ी हुई है तो एक अलग विषय हो जाता है, हटाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, परंतु यदि शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो उसको हटाना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि जो लोग भी मतलब शक्ति हटवाते हैं उनकी शक्ति हटती नहीं है, या कहीं पर जाते हैं उन्हें थोड़े समय के लिए आराम मिलता है तो और उसके बाद में पुनः उन लोगों को समस्या आने लगती है। तो होता ही यही है कि उनके अंदर शक्ति अच्छे से प्रवेश कर चुकी होती है और जितना ही समय अधिक हो चुका होगा इस तंत्र को या किसी भी तंत्र को, वो शक्ति उतनी ज़्यादा प्रबल होती जाती है, शरीर के साथ, शरीर के अंगों के साथ पूर्ण रूप से रम जाती है और फिर उसे हटाना उतना कठिन होते जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई तंत्र हो या तंत्र का आघात हो तो शुरुआत के चरणों में ही उसको हटा लेना अति उत्तम होता है, वरना समय बीतने पर या काफ़ी वर्ष बीतने पर बहुत मुश्किल पड़ जाती है। तो विषय पर आते हैं। देखिए, इसको बहुत तरीके से हटाया जाता है और इसमें जिस अवस्था में वह व्यक्ति है, अर्थात जितने समय से वह पीड़ित है, उतना ही अधिक समय लगता है। कई बार एक बार में हो जाता है, कई बार 2-4 बार में हो जाता है, कई बार कुछ महीने भी लगते हैं। तो निर्भर करता है कि ये कैसे हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग कई जगह जाते हैं, भस्म वगैरह देते हैं, उससे आराम पड़ जाता है, परंतु उसके बाद तुरंत हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को इसके ऊपर बहुत सारी जो विधियाँ हैं उसमें से एक विधि के ऊपर मैं आप लोगों को ज्ञान देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं। इसमें मैं एक अति विशेष प्रयोग देने जा रहा हूँ जो कि माता महाकाली और स्वयं साक्षात भैरव से, दोनों से संबंधित है। क्योंकि दो शक्तियों का जब आपस में समावेश होगा और होता है तो कोई भी कार्य अति शीघ्रता में होता है। इसमें यह भी देखने वाली बात होती है कि शक्ति कौन सी है, किस प्रकार की है। इसीलिए कई बार ऐसा क्या होता है, जैसे आप लोगों ने मेडिकल टर्म में भी सुना होगा कि जब कोई रोग पकड़ में नहीं आता है तो एक से अधिक दवाइयाँ चला दी जाती हैं कि भाई जो जिस रोग का होगा वो उस रोग को ख़त्म करेगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार की शक्ति होती है उसी प्रकार की शक्ति से उसका निराकरण किया जाता है। यहाँ पे मैं संयुक्त प्रयोग दे रहा हूँ जो कि माता, जैसे मैंने बताया, माता महाकाली और भैरव बाबा से संबंधित है। इसमें आप लोगों को करना क्या है, इसमें आप लोग को जो है वो 2 चीज़ें बनेंगी और उन चीज़ों का सेवन करना है। क्योंकि सीधी बात बता दूं, यदि आप कहीं पर भी जाएंगे, शक्ति आपके अंदर बैठी होगी और आप खिंचवाने की कोशिश करेंगे, उतारा करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोग अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, पैसा व्यर्थ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सही और प्रमाणिक ज्ञान देता हूँ, ठीक है। जिसने काम कराया उसको भी मालूम है और जो लोग भटक रहे हैं उनको भी मालूम है। जो लोग रोते रहते हैं ना कि उसने ठग लिया, उसने ठग लिया, भाई ठगने की बात तो एक अलग होती है, ठगने वाली बात नहीं होती, परंतु आप लोगों को आराम पड़ता है। परंतु कितना अधिक आपकी शक्ति को हो गया है, वो शरीर में प्रवेश कर गई है, कैसा हो गया है, ये तो ना आप लोगों को मालूम होता है, ना ही आप कभी भीड़ में किसी के पास जाएंगे तो उनके पास इतना समय होता है कि आपके बारे में देखें। तो इसीलिए, और आप लोग कहते हैं कि भाई हमारे को आराम नहीं हुआ, सामने वाले ने ठग लिया या क्या चीज़ कर लिया। जो भी चीज़ें हटाइए इन सब बातों को। विषय पर आते हैं। समय लगेगा यदि इस प्रकार का तंत्र है तो, यदि इस प्रकार के तंत्र में आपको समय हो गया है तो, यदि ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें माता महाकाली से संबंधित जो चीज़ बनेगी
उसका आप लोगों को सेवन करना है। भैरव से संबंधित जो चीज़ बनेगी उसका आप लोगों को सेवन करना है, क्योंकि यदि शक्ति शरीर के अंदर बैठी है तो उसका काट भी शरीर के अंदर ही होगा। तंत्र का काट तंत्र के माध्यम से ही होता है, अर्थात आप लोग तंत्र जब यदि हुआ है तो उसको तंत्रोक्त पद्धतियों के द्वारा ही हटाया जाएगा। शक्तियाँ डंडा लेके आपके मुंह में हाथ डाल के नहीं खींचेंगे उन शक्तियों को, ठीक। तो माता महाकाली का क्या करना है प्रयोग आप में इसमें आप लोगों को माता महाकाली के लिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा यहाँ से विधि। आप लोगों को माता महाकाली से संबंधित जो सामग्री तैयार करनी है उसमें आपको थोड़ी सी हींग लेनी है, थोड़ा सा जीरा लेना है और लौंग लेनी है फूल वाली। एक एक लौंग, हींग और जीरे को आप थोड़ा पीस सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हींग को और जीरा को पीस लीजिएगा, उसका चूर्ण बना लीजिएगा और आहुतियाँ करनी है इसमें। गाय का जो गोबर होता है, उपला होता है, उसके ऊपर आपको एक लौंग उठानी है और थोड़ी सी हींग और जीरा का जो मिश्रण है उसको उठाना है और एक एक आहुति डालती जानी है। माता महाकाली का जो मंत्र होता है उससे इसकी आहुतियाँ पड़ती हैं। आपकी भस्म तैयार हो जाएगी। जब आहुतियाँ हो जाएं उसके बाद में आप लोगों को जब राख ठंडी हो जाए, भस्म ठंडी हो जाए तो उस भस्म को जो है वो छान लेना है, छान के अपने पास में रख लेना है, ठंडा कर लेना है। उसके बाद में उसको एक बोतल 1 लीटर स्वच्छ पानी जो कि आप लोग पीते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा भस्म मिला लेना है। मैं तो कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसका देख लीजिएगा, आप लोगों को अपने स्वाद अनुसार कितना होता है उतना भस्म मिला लेना है, उसका सेवन करना है, ठीक है। इसका आप लोगों को सेवन करना है। आप लोग चाहें तो जो लोग वो करते हैं वो थोड़ा थोड़ा सा भस्म वैसे भी सूखे भी इसका ले सकते हैं, सूखा ले तो अति उत्तम होगा। मैंने पानी का यहाँ पे प्रयोग इसलिए बताया गंगा जल डाल के कि उसके साथ में जो उसका कड़वापन है, स्वाद है, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा तो ग्रहण करने में आसानी होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है वो भैरव से संबंधित है। भैरव का यहाँ पे प्याला बनता है। भैरव के प्याले बहुत सारी विधियों में उनका जो है कहते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है। भैरव के प्याले का बहुत सारी विधियों में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो भैरव का प्याला बनेगा वो भी पीने वाला एक द्रव्य होगा जिसको कि आप लोगों को सेवन करना होगा। जब आप लोग ये सेवन करेंगे तो आप लोगों के अंदर जो भी शक्ति बैठी होगी, चाहे जैसी भी बैठी होगी, उसका हिलना तय है। जब आप लोग इसको उचित जो कहते हैं ना कि मात्रा में आप लोग इसका सेवन करेंगे, दिन प्रतिदिन सेवन करेंगे, दिन में 2-3 बार या जैसी अवस्था है सेवन करेंगे दोनों चीज़ों का, तो भैरव और काली से संबंधित ये प्रयोग जो अंदर शक्ति बैठी होगी हिला के रख देगा। और जो आपका काम कहीं जाने पर नहीं हुआ ना, वो इन द्रव्यों के माध्यम से हो जाएगा। जिन लोगों को भी ऐसी समस्या है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनकी अवस्था देख के उनको ये विधि बता दूंगा उनकी अवस्था कैसी है कैसी नहीं है। लोग मेरा नंबर मांगते रहते हैं, इसलिए अब मैंने वीडियो के अंदर भी अपना नंबर डालना शुरू कर दिया है। मेरा नंबर वैसे भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, कम्युनिटी में भी पड़ा हुआ है, परंतु वीडियो में भी मैंने डालना शुरू कर दिया है क्योंकि आप लोग मेरा नंबर ही मांगते रह जाते हो, आप लोगों को मेरा नंबर ही नहीं मिलता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिन लोगों की आवश्यकता हो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम।